हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को महानवमी दुर्गा पूजा की अत्यंत शुभकामनाएँ। मेरी माता रानी से विनती है कि आप सभी की जो कुछ भी इच्छाएँ हैं, माता रानी उन सारी इच्छाओं को आपकी फुलफिल करे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी आई हुई है, वो वैकेंसी आई हुई है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड यानी आईडीपीएल की तरफ से, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। और इसमें वैकेंसी जो आई हुई है, वो वैकेंसी आई हुई है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है। इसमें अपर एज लिमिट 35 ईयर्स की है। और जहाँ तक इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, वो बीकॉम है या फिर एमकॉम है। तो अगर आपने बीकॉम या एमकॉम कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपके पास मिनिमम 2 इयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। कहाँ पे एक्सपीरियंस होनी चाहिए? तो आपके अकाउंट्स, टैक्सेशन, जीएसटी यानी बेसिकली फाइनेंस एंड अकाउंट्स में जो है, वहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। और जहाँ तक इसमें टोटल मंथली एनरोलमेंट सैलरी का सवाल है, तो सैलरी इसमें रफली अराउंड ₹22,000 टू ₹25,000 पर मंथ की होगी। और इसमें जहाँ तक फ्रेंड्स आपके अप्लाई करने का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी, इसमें आपकी हार्ड कॉपी यानी ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है। तो इन्होंने बता रखा है कि हार्ड कॉपी जो है, उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करके आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जो कुछ भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस हो गए, जैसे 10 12 ग्रेजुएशन हो गई, या फिर एमकॉम की हो गई, या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, सीए इंटर है, सीएमए इंटर है, सीए सीएमए फाउंडेशन है, सीएस फाउंडेशन है, जो कुछ भी आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, उन सारी चीज़ को आप अटैच करके, सेल्फ अटेस्टेड करके, साथ ही साथ एक्सपीरियंस में आपने कहाँ-कहाँ आपने काम कर रखा है, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी सेल्फ अटेस्टेड करके, और फिर आपके लास्ट राउंड पे जो आपकी सैलरी स्लिप होगी, वो सभी को करके, आप हार्ड कॉपी को करके आप भेजोगे। एप्लीकेशन को कहाँ पर भेजोगे? तो उन्होंने बोल रखा है कि या तो ऑर्डिनरी पोस्ट करो, या फिर स्पीड पोस्ट करो, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करो। उसका एड्रेस इन्होंने बता रखा है फ्रेंड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाल दिया, उसे आप डाउनलोड कर लो, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो। वहाँ पे एड्रेस भी मेंशन है, जो एड्रेस इन्होंने बता रखा है, इस एड्रेस पर जाके आप इसे पोस्ट कर देना। साथ ही साथ फ्रेंड, इन्होंने एक और बात बता रखा है कि आप जो फिल करोगे एप्लीकेशन, तो उसमें जो आप इन्वेलप होगे, इन्वेलप के ऊपर आप क्लियरली आप मेंशन कर देना एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपका, यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये देखिए, ये इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसे आप मेंशन कर दोगे। और साथ ही साथ आप मेंशन कर दोगे आप कौन से पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई किए हैं। तो सपोज आपने अगर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए अप्लाई किया, तो ऊपर ऊपर में इन्वेलप के ऊपर में इसे आप मेंशन कर देना। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने बोल रखा है कि 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो जल्दी से जल्दी आप इसे फ्रेंड्स जाके आप इसमें अप्लाई आप कर दो। और हाँ फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है। तो इसमें ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रखोगे इसे आप अप्लाई करने के वक़्त। और एक चीज़ इन्होंने बता रखा है पहले, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके आप स्पीड पोस्ट लगा देना इस एड्रेस के ऊपर। ये इनका जो एड्रेस गुरुग्राम हरियाणा का जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर जाके आईडीपीएल के एड्रेस पे आप इन्हें ये कर देना। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि आप एनवेलप के ऊपर आप मेंशन कर देना, जो आप इनकी एप्लीकेशन, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था, उसे आप एनवेलप के ऊपर मेंशन कर देना। और एक चीज़ उन्होंने और बता रखा है कि आपका शॉर्टलिस्टिंग जो होगी, आप जिस दिन आप ही आपको अपीयर करोगे आप इंटरव्यू के लिए, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगी, डायरेक्टली आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो उन्होंने बोल रखा है कि जिस दिन भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाएगा, तो उस इंटरव्यू के दिन आप 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आप लेके आओगे। अपने आईडी प्रूफ लेके आप आओगे, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गए, उसे आप लेके आओगे। प्रेज़ेंट सैलरी डिटेल जो है उसे आप लेके आ जाओगे, मतलब सैलरी स्लिप जो आपको जो होगी उसे आप लेके आओगे, और अदर टेस्टिमोनियल्स वगैरह जो है, वो सारी चीज़ आप लेके आओगे। वहाँ पर एक ओरिजिनल सेट भी आपकी रहेगी, साथ ही साथ आपको ज़ेरॉक्स भी लेके आना है। तो फिर आप उसमें आप अपीयर कर सकते हो आप इंटरव्यू में। और फ्रेंड्स, इसके साथ इन्होंने देखिए, इन्होंने अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने दे रखा है। तो आप देख लो, बिल्कुल सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे इन्होंने बोल रखा है कि आपका एकेडमिक जो बैकग्राउंड है, तो इन्होंने बोल रखा है कि ये आपको जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, उसे आप सबसे ऊपर रखोगे, फिर आप रिवर्स क्रोनोलॉजी में फिर उससे कम क्वालिफ़िकेशन, फिर उससे कम क्वालिफ़िकेशन। तो सपोज़ करिए फ्रेंड, अगर आपने अगर सीए इंटर, सीएमए इंटर अगर कर रखा है, तो सबसे पहले आप इसे भर लोगे, पासिंग या सब्जेक्ट डाल दोगे। फिर आपने अगर एमकॉम कर रखा है, तो उसे आप डाल दोगे। अगर आपने बीकॉम कर रखा है, उसे डाल दोगे। फिर उसके बाद आईकॉम हो गई, क्लास 10th हो गई। तो इस जो रिवर्स क्रोनोलॉजी में इसे आप इसमें आप फिल कर दोगे। लाइकवाइज़ आप देखोगे फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस में इन्होंने बोल रखा है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब जो रिसेंट जॉब जो आप कर रहे हो, उसे सबसे पहले आप सीरियल नंबर 1 पे भरोगे, उसके बाद फिर सीरियल नंबर 2 पे, उसके पहले आपने कहाँ जॉब किया था, उसके पहले आपने कहाँ किया था, उस सारी बेसिस पे आप इसे कर दोगे।
इसके बाद आप प्रेज़ेंट एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आप अब जॉब कर रहे हो, वो क्या आपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप जॉब कर रहे हो, तो आप यहाँ राइट कर दोगे, एड हॉक पे होगे तो यहाँ कर लोगे, परमानेंट अगर है तो यहाँ टेम्पोररी अगर एंगेजमेंट है तो यहाँ आप कर दोगे। फिर इन्होंने एक एनेक्स्चर बना रखा है एन्क्लोज़र कि आपको राइट करनी पड़ेगी कौन-कौन से एन्क्लोज़र आपके पास है, जो आपने इसमें जमा आप कर रहे हो हार्ड कॉपी के साथ। तो जैसे एप्लीकेशन इन फॉर्मेट है आपने दे रखा है तो आपने भर लिया होगा, इसे आप येस करोगे, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पेज होगी वो आप डाल दोगे, 1 डॉक्यूमेंट होगी 1 डाल दोगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपने अगर डाला है जो डालना मैंडेटरी है, येस करोगे। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट फिर यहाँ 3, 4, 5 डिपेंड कर सकता है आपका कितना होगे। आपने अगर एमकॉम कर रखा है, बीकॉम कर रखा है और 12 और 10 तो 4 डॉक्यूमेंट हो जाएँगे। सीए इंटर, सीएमए इंटर कर रखा है तो 5 डॉक्यूमेंट हो जाएँगे। अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है तो 6 डॉक्यूमेंट। तो लाइकवाइज़ ये आपका पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, ये हो जाएगी। लाइकवाइज़ एक्सपीरियंस के लिए भी आपने अगर एक ही जगह जॉब किया था तो इसे येस कर दोगे, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 1 हो जाएगी। 2 जगह किया तो आपने 2 हो जाएगा, 3 जगह तो इस डिपेंडिंग अपना हो जाएगा। फिर आईडी में आप क्या दे रहे हो, आप आधार कार्ड दे रहे हो, पैन दे रहे हो, पासपोर्ट दे रहे हो या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंड, इसे आप ध्यान रखोगे एप्लीकेशन फाइल करने के समय में। और बाकी उसके अलावा बिल्कुल नॉर्मल सी सारी चीज़ें आपके जो एड्रेस वगैरह में माँगे जा रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन वगैरह लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कॉमन सा इसमें है कि आपने बीकॉम या एमकॉम कर रखा है, तो फिर आपकी इसमें आप इस एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। और हायर एजुकेशन अगर आपके पास है बीकॉम, एमकॉम के अलावा भी, तब तो इसमें बिल्कुल आप कर सकते हो। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, पे रेम्युनरेशन वगैरह देख लें, अगर आपको जस्टिफाइड अगर होती है तो फिर डेफिनिटली यू कुड अप्लाई फॉर दिस। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।